तो दिल्ली के दंगल में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में नेक टू नेक फाइट है। जंगपुरा विधानसभा सीट मौजूदा चुनावी माहौल में सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर लोगों की राय भी काफी मजबूत है। यहां कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा के बीच में यह कड़ी टक्कर है। तो पड़पड़गंज से हटकर जंगपुरा सीट पर चुनाव लड़ने वाले सिसोदिया के लिए जीत आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के फरहाद सूरी भी बड़ा कर सकते हैं। तो जंगपुरा की जनता के दिल में क्या है, जंगपुरा के मुद्दे क्या है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर चुनावी दंगल शुरू हो गया है। दिल्ली के महासंग्राम में हम रोजाना एक नई विधानसभा का समीकरण आपको बताते हैं। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट पर। हालांकि ये विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रही थी, लेकिन 2013 के बाद लगातार यहां से आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती हुई आई है। लेकिन ये विधानसभा, जंगपुरा विधानसभा, इस बार हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। दुर्ला जी, क्या लग रहा है इस सीट पर कौन आगे चल रहा है, मनीष सिसोदिया है या फिर तरविंदर सिंह मारवा? नहीं, मनीष को आना चाहिए। मनीष को आना चाहिए? उसको कोई जीने नहीं दे रहा भाई। हैं? जीने नहीं दे रहा उसको। क्यों? ये बीजेपी वाले पीछे लगे हुए हैं उनके। अच्छा, हाँ, तो मनीष सिसोदिया जीत सकते हैं यहाँ से? जीत तो सकते हैं हम तो। अनिल जी, क्या लग रहा है इस सीट पर जंगपुरा में? आपको माहौल क्या लग रहा है, कौन आगे चल रहा है? तरविंदर जी चल रहे हैं। अच्छा, मारवा जी। और मनीष सिसोदिया? मनीष सिसोदिया भी चल रहा है, बराबर ही चल रहे हैं, मतलब टक्कर है। मतलब टक्कर है। आपको कौन जीत रहा है यहाँ से, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जीतेंगे, बीजेपी? ये हम नहीं कह सकेंगे। नहीं, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, काम वाम कराया केजरीवाल ने? केजरीवाल जीतेगा तो हम लोग के लिए थोड़ा राहत मिलेगा। शंकर जी, क्या लग रहा है इस सीट पर कौन आगे चल रहा है अभी? मनीष सिसोदिया, तरविंदर सिंह मारवा या सिसोदिया सर। क्यों मनीष सिसोदिया? हाँ, क्यों आपको लग रहा है कि वो आगे चल रहा है? कोई जो छूट है वो कोई और पार्टी का हिसाब किताब नहीं बन रहा ना उसका। अच्छा, बस फ्री है लेडीज के लिए। अच्छा, तो इसलिए आपको लग रहा है मनीष सिसोदिया जी? मुझे लगता है यही है, वो फार्मूला उनका ज़्यादा कामयाब है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पटपड़गंज के छोड़ के यहाँ पर आ गए, इसका असर पड़ेगा कुछ? नहीं, ऐसे तो सब छोड़ा छाड़ी चलती रहती है, पार्टियों की भी आदमियों की भी। अच्छा, वो तो सब चलती है। पब्लिक को मतलब अपने से है। ओके। आपका क्या नाम हुआ? राम राम जी, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश। सुरेश जी, क्या लग रहा है इस सीट पर, क्योंकि काफ़ी पुरानी दुकान में देख रहा हूँ इस बार, आपको भी काफ़ी अनुभव होगा इस इलाके का। इस इलाके में कौन आगे चल रहा है, तरविंदर सिंह मारवा या मनीष सिसोदिया? देखिए जी, जोर तो दोनों का है इसमें। दोनों की टक्कर बराबर की है। तय तो कांग्रेस करेगी कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके तय कांग्रेस करेगी? कांग्रेस का लीडर जो है अभी यहाँ फरहाद सूरी जी है, अभी इतनी मेहनत करते दिखाई नहीं दिए। और ये दोनों तरविंदर सिंह मारवा और मनीष सिसोदिया, हाँ, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। देखो प्लस पॉइंट किसके पास है आपके हिसाब? इस वक्त तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन दोनों है। और दूसरी बात ये है कि लड़ाई तो मैनिफेस्टो की है। अच्छा, कौन क्या फ्री दे रहा है? दिल्ली की जनता आजकल फ्री पे ज़्यादा चलेगी। मैनिफेस्टो में तो बीजेपी ने भी कह दिया है कि हम भी 2500 देंगे, हम भी सिलेंडर कम कर देंगे, और केजरीवाल कह रहे हैं कि तो हमारा कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने। अब इससे ज़्यादा कर भी कह सकते हैं। हाँ। इससे ज़्यादा कर भी कह सकते हैं। इससे ज़्यादा तो यही है कि सबको कह दिया जाए कि भाई नौकरी छोड़ो, अपने घर पे बैठो। अच्छा। खाना फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए पब्लिक? इतना ही होता है, और क्या है? क्या लग रहा है इस विधानसभा में, जंगपुरा में, कौन जंग जीतने में आगे लग रहा है? कोई जर सबकी टक्कर की फाइट हो रही है। टक्कर की फाइट है ये मनीष सिसोदिया और मारवा जी में? तीनों में ही हो रही है जी। अच्छा, फरहाद सूरी में भी? हाँ, अच्छा, मुद्दे क्या है इस विधानसभा की, वैसे किन मुद्दों के आधार पर वोट पड़ेगा इस बार? मुद्दे तो सर अब कुछ रहे नहीं है। हाँ। जो जितना बांट देगा वो जीत जाएगा। अच्छा, मतलब आप फ्री की रेवड़ी का जिक्र कर? हाँ, वो जो जितना बांट देगा वो आएगा। अदरवाइज ऐसा मुद्दा तो किसी के लिए है ही नहीं आज की डेट में। मैं देख रहा था पार्किंग और जल भराव का थोड़ा सा यहाँ ऐसा है, वो तो हमेशा से रहा है प्रभु, वो पहली बार थोड़ी ना है। जब से कॉलोनी बसी है तब से ये वो तो। अच्छा, नहीं फिर भी आपके हिसाब से क्या लगता है? ये बेकार हो गए, नागन्य है आज की डेट में। बिजली, सॉरी, सड़क, सीवर, इन पे कोई ध्यान नहीं। ध्यान कहाँ है? ध्यान सबका वही है, वोट मिल जाए, नेता बन जाए, सत्ता आ जाए हमारे पास, बस यही ध्यान है। नहीं, आपको क्या लग रहा है वैसे इस इलाके के अंदर प्लस पॉइंट? कुछ नहीं, मतलब कांटे की टक्कर आप कह रहे हैं? कांटे की एक तरफा नहीं टक्कर, रहेगा? एक तरफा कुछ नहीं रहेगा सर। जो भी रहेगा नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक फाइट। राम राम जी, राम राम जी। आओ जी। क्या लग रहा है इस सीट पर जंगपुरा में कौन जंग जीतने वाला है? देखो जी, जंग अभी किसी का कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, दोनों पार्टियों में फाइट है। फाइट है। अच्छा, कांग्रेस में तो फाइट है ही नहीं। अच्छा, मतलब फरारी रेस में नहीं आप कह रहे हैं?
परविंदर सिंह मारवा और मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया, इन्हीं पॉइंट की में- फाइट है मेन पॉइंट। अच्छा, प्लस में कौन है आपके हिसाब से? अभी प्लस में कोई नहीं कह सकते जी आप, 50-50। ना भी 50 कह सकते ना 40 कह सकते। अच्छा अब तो लास्ट 55 पे ही आएगा जो आएगा, अच्छा। पर फाइट बराबर की है। कोई भी एक इंसान ये कहेगा जी मैं तो जनता को अपनी जेब में रख लिया, नहीं हो सकता। ये नहीं, मतलब अभी इस बार मामला टक्कर का रहेगा। टक्कर का रहेगा, क्योंकि जितना भी आदमी है, कोई सीवर से दुखी है तो कोई पानी से दुखी है, कोई वैसे दुखी है। तो ये मुद्दे हैं इस विधानसभा के। बहुत मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं। तो अब ये पब्लिक के पार्किंग नहीं, पार्किंग की समस्या से तो खैर पूरी दिल्ली के अंदर ही हम देखें। जगह पार्किंग, लेकिन जो गवर्नमेंट की बन रही है जगह जगह बन रही है, यहाँ तो एक भी नहीं है। थाने के साथ इतनी बड़ी जगह है जो इन्होंने झुग्गियों को जबरदस्ती कब्जा करा रखा है। ये नेताओं की राजनीति चल रही है। अरे कम से कम ये 5 बीघे जमीन है, तो क्या पार्किंग नहीं बना सकते? पार्किंग की समस्या है इस इलाके में। आप ये बताओ, पार्किंग नहीं बना सकते? पार्किंग इशू है ये। झुग्गियों को एक वोटिंग का एक राजनीति का अखाड़ा बना रखा है हर नेता ने। लेकिन अब तो ये कह रहे हैं कि हम तो जी 2100 दे देंगे, वो कह रहे हैं हम 2500 दे देंगे। सब झूठ बोलते हैं। एक बताओ, पहले ये कहते थे, आम आदमी ने कहा हम 2100 देंगे, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं हम 2500 देंगे। अब मोदी जी कहते हैं ये कहाँ से देगा, तो इससे पूछो कि तू कहाँ से देगा। अच्छा है भाई तुमने ये है ना कैसे डकैती कि भाई वो कह रहे थे कि भाई हम 2100 देंगे, केजरीवाल ने कहा। ये 2500 का है। इन्होंने कहा कि हम 2500 रुपए देंगे। जब उसने 2100 का, तो ये कह रहे थे कहाँ देंगे, पैसा कहाँ से आएगा इतने देने के लिए? इनके पास कहाँ से आएगा? इनके पास पेड़ लग रहा है जहाँ झाड़ के देंगे ये बताओ। ये पीपल का पेड़ है क्या? ये पत्ते झड़ के मतलब पैसा बढ़ेगा क्या? 15 लाख रुपए के लिए उस टाइम कहा था कि काला धन इतना है कि 15-15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएगा। वो काला धन कहाँ चला गया? अभी तक तो उसका पता नहीं लगा। मोदी जी को 10 साल तो पूरे हो गए और ये 11वां साल ये लग रहा है। तो दिल्ली में क्या लग रहा है जी? दिल्ली में देखो, अगर काम के हिसाब से आप देखते हो तो आम आदमी पार्टी को ही वोट देना चाहिए। क्यों आखिर, मतलब क्या क्या? इसलिए कि इनके झूठे जुमले हैं सारे। कांग्रेस तो बिल्कुल जीरो हो चुकी दिल्ली में, और आम आदमी ने जो काम करा, जो हर गरीब आदमी के लिए कुछ सोचता है। अब तो यहाँ मनीष सिसोदिया आ गए। कोई बात नहीं, कोई आओ, सिसोदिया से कोई मतलब नहीं है, मतलब तो झाड़ू से एक है। मिनिस्टर तो रहा है तो जो इसका भी असर शिक्षा मंत्री जो कि हमारे यहाँ के जितने गवर्नमेंट स्कूल थे उनमें कोई जाके एक झाड़ू नहीं लगाता था। आज लाइट, पंखा, हर चीज की सुविधा दे रहे हैं, जो कि जनता को फायदा मिल रहा है। और आम आदमी का जो ये कहते हैं कि जो इन्होंने कहा 2100 कहाँ से देगा, आज तक जब ये 10 साल जीते हैं केजरीवाल, इन्होंने सबसे पहले पब्लिक को बस फ्री दी। पानी का 4000 बिल आता था, आज वो 1 रुपया नहीं आता। और बस का हो गया, पानी का हो गया इनका, और एक वो बिजली सब्सिडी। वो कहते हैं नेता कोई मरो, हमें तो अपनी जेब का प्रॉफिट होना चाहिए। हर लेडीज को 5000 रुपये महीने का राशन का फायदा है बिजली पानी से। उस परिवार का पैसा जो 5000 है, उस 5000 से अपने घर का राशन भरते हैं और अपनी जिंदगी प्यार की बिताते हैं। और जो केजरीवाल ने कहा था वो 3 बातें पूरे जनता को दिए ना, तो आज 2100 रुपये देने में क्या दिक्कत, वो देगा। और मोदी कहता था ये धोखा दे रहा है, तो मोदी से पूछोगे, कह रहा मैं 500 का सिलेंडर फ्री दूंगा, वो 2500 दूंगा, और जो लेडीज जो प्रेग्नेंट होगी 21,000 दूंगा। इससे पूछो वो कौन सा गड्ढा खोदा तूने? केजरीवाल तो दे नहीं सकता भाई, वो भी तो मुख्यमंत्री है, तेरी बराबर की सीट का है। आपको क्या लग रहा है असरे? देखो जी, क्या केजरीवाल अन्याय जी क्या है? केजरीवाल जी शिक्षित एक लीडर हैं, ठीक है। शिक्षित के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमें भी मजा आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप बुग्गी भैंसा चलाने वाले के हाथ में सरकार दे दीजिए तो अपने तरीके से चलाएगा। सीधी सी बात है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, मैं किसी पार्टी के साथ हूँ भी नहीं। अच्छा, इस बात का असर पड़ेगा कि मनीष सिसोदिया ने जो शिक्षा मॉडल किया वो अब आपके यहाँ से कैंडिडेट हैं? हाँ, कैंडिडेट है। जो आज हमारे स्कूलों में कुछ टीचरों की कमी है, जो उन्होंने 70% काम किया, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है टीचर को बढ़ाना। वो भी हो जाएगा, वो 101% होगा और यहाँ के हर बच्चों को शिक्षा मिलेगी। क्योंकि जो पढ़ा लिखा एक मिनिस्टर जो शिक्षा मंत्री बनाया, वो खुरपा चलाने वाला तो बनाया नहीं है, उसने कम से कम MA डिग्रियाँ ली हैं तभी तो बने हैं ना। आज हम अपने यहाँ अपने दुकान चला रहे हैं, हम तभी तो बनेंगे ना जब हमारे पास 10-20 करोड़ का बेईमानी का आएगा। अब मोदी सरकार पे ये मारवाड़ी जो प्रचार करते फिर रहे हैं, ये सब प्रचार करना झूठा, देखो, मैं आपको धोखा, बेईमानी
और ये सरकार न आज बना पाएंगे न ये कल बना पाएंगे। आप इस इलेक्शन के बाद हमसे आगे संपर्क। पहले हमारे स्कूल बनाती थी ये सरकारें, कांग्रेस हो बीजेपी भी 5 साल रही, 88 से 3 मुख्यमंत्री बदल गए 5 साल में, फिर शीला दीक्षित 15 साल रही। इन्होंने जो भी सरकारी स्कूल बनाए उस टाइम पर, इधर बनाते थे उधर छिलका उतर जाता था उनका, मतलब प्लस्तर झड़ जाते थे। अभी अब ऐसी बिल्डिंगें बन गई, इन्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 50 साल भी। ऐसी बिल्डिंगें बन गई हैं कि इनको उनकी रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो इतनी मजबूत बन चुकी हैं क्योंकि उसमें पैसा नहीं खाया गया। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली विधानसभा की 70 में से 62 सीटें जीतने वाले अरविंद केजरीवाल का जादू इस बार चलेगा या नहीं, इस पर पूरे देश की नजर है। दिल्ली के अंदर 5 फरवरी को चुनाव है और ऐसे में दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार काफी तेजी से चल रहा है। हम रोजाना एक नई विधानसभा सीट का समीकरण आपको बता रहे हैं कि वहां पर क्या समीकरण है, लोगों की क्या राय है। जंगपुरा विधानसभा सीट के अंदर पहुंचे हैं। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, गली गली जा रहे हैं। मनीष जी, आप काफी दिनों से घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? क्या जो पटपड़गंज में माहौल आपने देखा था उसी तरीके का है? वही प्यार वही मान सम्मान मुझे जंगपुरा में मिल रहा है जो पटपड़गंज में भी मिला 3 बार। और यहाँ के लोगों को और उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया यहाँ से रहेंगे तो सरकार में भी रहेंगे और काम भी तेज़ी से होंगे, और वो भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सरकार में रहूँगा तो जो काम सामान्यतः समय लेते हैं वो काम भी बहुत तेज़ी से यहाँ पे हो जाएंगे। बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो कि 3 बार के यहाँ विधायक रह चुके हैं, आपको लग रहा है कि टक्कर हो सकती है कुछ बीजेपी से? देखिए, टक्कर हो या ना हो, लेकिन जंगपुरा के एक एक परिवार में एक फीलिंग पहुंची हुई है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से हमारा जीना आसान हुआ है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों की वजह से लोगों का जीना आसान हुआ है। लोग ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल दोबारा आएँ। फिर लोगों ने मेरा काम देखा है। जंगपुरा के गलियों में जब मैं जाता हूँ तो टीचर्स मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे मिलते हैं जिन्होंने अच्छे स्कूलों से पढ़ाई की है। सब कह रहे हैं जी आपने तो शिक्षा मंत्री रहते हुए जब काम किया तब हमें फायदा हुआ, जब आप विधायक रहते हुए हमारा काम करेंगे तो और अच्छा होगा। मनीष जी, मैं सुबह से इस इलाके के अंदर घूम रहा हूँ, पार्किंग और जल भराव की थोड़ी सी समस्या है, आपको लगता है कि ये मुद्दे हैं? नहीं, पार्किंग और जल भराव एक इशू है। पार्किंग तो पूरी दिल्ली में ही इशू है। जल भराव किसी पॉकेट में ऐसा इशू आता है जब अचानक बारिश आती है, तो उनके लोकल सॉल्यूशंस हैं। मैं सरकार में रहूँगा तो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व करा सकते हैं हम। जहाँ पाइपलाइन होगा वो सारे लोकल इशूज़ हैं जो मेरे रहते तो और आसानी से सॉल्व होंगे। शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल को आपने पटपड़गंज के अंदर शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया, वो टारगेट तो यहाँ भी रहेगा? मैं शिक्षा मंत्री था तो मैंने जंगपुरा के स्कूलों में भी बहुत काम किया है और जंगपुरा में भी बहुत सारे नए स्कूल बिल्डिंग्स बने। आज मैं जंगपुरा की गलियों में जाता हूँ, अलग अलग कॉलोनियों में, तो वहाँ बच्चे मिलते हैं। खुद बच्चों के शब्द हैं कि जी हमने तो एकदम टाट पे बैठने से लेके शानदार डेस्क पे बैठने का, टूटी फूटी दीवारों से लेके शानदार स्कूल बिल्डिंग्स तक का सफ़र हमने अपनी आंखों से देखा है। तो लोग इस बात के गवाह हैं कि मनीष सिसोदिया जहाँ रहता है वहाँ काम करता है। बीजेपी के मैनिफेस्टो का पहला फेज लॉन्च किया है, उसमें तकरीबन जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हीं की कॉपी पेस्ट कर दिया है बीजेपी ने, उसको आप क्या देखते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा? दिल्ली के लोग जानते हैं जब उनके पास ओरिजिनल है तो वो कॉपी पेस्ट क्यों लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने वो काम करके दिखाए हैं जिनकी बीजेपी अभी दूर दूर तक सोच के भी नहीं देख सकती है। तो दिल्ली के लोग ओरिजिनल को पसंद करते हैं, नकलियों को नहीं। और ये जो शीश महल और राजमहल वाला मुद्दा चल रहा है सर, ये तो सब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब दिल्ली के मुद्दे क्या हैं, दिल्ली की जनता क्या चाहती है, ये बस शीश महल और राजमहल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम कह रहे हैं स्कूल अस्पताल की बात करो ना आके। अभी कितना आंकड़ा देख रहे हैं सर सीटों का? पूर्ण बहुमत की अच्छी सरकार बनेगी। तो देखिए, मनीष सिसोदिया यहाँ लोगों से मिल रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान और जंगपुरा के अंदर गली गली में प्रचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जंगपुरा के अंदर आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को इस बार चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि पिछली बार हमने देखा था कि मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से विधायक बने थे, लेकिन इस बार उनकी सीट बदली गई और यहाँ देखिए गली गली चुनाव प्रचार कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। इस सीट की बात करें तो बीजेपी की तरफ से तरविंदर सिंह मारवा मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने फरहाद सूरी को चुनावी मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर जंगपुरा के अंदर से तस्वीर हम दिखा रहे हैं और हमने यहाँ का समीकरण बताया है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो है इस बार के समीकरण रहने वाले हैं। मनीष सिसोदिया जो है, हालांकि पिछले 3 बार से यहाँ से आम आदमी पार्टी जीतती आई है, लेकिन इस बार यहाँ पर उम्मीदवार बदला गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने जंगपुरा के मैदान में उतारा। अब देखना होगा कि क्या मनीष सिसोदिया इस जंगपुरा की जंग को जीतने में कामयाब होंगे या नहीं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।